बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और जहां हम T20 सीरीज़ हारे, वहां पर हम वनडे सीरीज़ भी हार गए न्यूजीलैंड से और 43 रन से आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। T20 एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम हमने वहां पर T20 में भेजी, फिर वनडे सीरीज स्टार्ट हुई, वहां कुछ तजुर्बेकार खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए और ऐसा लग रहा था कि कुछ मुकाबला जरूर होगा, लेकिन तीनों मैच में जो है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक तरफा शिकस्त दी। आज के मैच की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो 264 रन बनाने में कामयाब रही इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की टीम। और जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान के बैटर्स इस विकेट पर कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन मैं हमेशा अपने शो में यही बात कहता हूं कि जितनी मुश्किल विकेट होगी इतनी मुश्किल विकेट पर बाबर आजम अच्छा खेलते दिखाई देते हैं। और आज भी बाबर ने 50 रन की इनिंग खेली, लेकिन टीम को जिताने में नाकाम रहे। मैच फिनिशर पाकिस्तान के पास नहीं है, क्या वजूहात हैं और उसके अलावा हम क्यों नहीं मैच फिनिशर बना रहे हैं, इस पर भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और जिस तरह हम कहते हैं नौजवान खिलाड़ियों को हम मौका देते हैं, तो नौजवान खिलाड़ियों की काफी अरसे से बातें हो रही थी कि एक ऐसे बॉलर्स को मौका दिया जाए जो पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक खेलता हुआ दिखाई जाए, जिसके पास इन स्विंग भी हो, आउट स्विंग भी हो और बाउंस करना भी जानता हो। तो आखिर जावेद ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, जो 4 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं। नसीम शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग मैं कह सकता हूं कि एक दफा फिर नाकाम रही है। जहां पर हम कहते रहे कि माजी में भी यही सूरत रही पाकिस्तान टीम के साथ है कि जो सीनियर बॉलर्स हैं ना, वो अब तक रोल अदा करने में नाकाम नजर आए हैं। बैटर्स की अगर बात करें तो यहां भी यही सूरत हाल नजर आई कि हम पावर प्ले में इस्तेमाल अच्छा नहीं कर सके और आज भी कुछ बेहतर इनिंग करार दी जा सकती है। पावर प्ले के अंदर ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान का बेहतर करार दिया जा सकता है। जो बाबर और उस्मान ने जिस तरह इनिंग का आगाज किया, 73 रन की बारी के लिए उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान मैच को फिनिश करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही यहां पर न्यूजीलैंड की टीम। और मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रही है न्यूजीलैंड की टीम। वनडे क्रिकेट के अंदर 2019 से लेकर अब तक 2025 तक वनडे सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड ने कई तजुर्बे किए, कई नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया और उसके बरक्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने भी जो तजुर्बे किए उनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर्स पाकिस्तान के पास नहीं निकल कर आया जो हम कह सकते हैं कि आगे सर्वाइव करता हुआ दिखाई दे। हम पीछे माजी की तरफ फिर जाएंगे और फिर वही इन खिलाड़ियों को मौका देने के वक्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नौजवान खिलाड़ी को हमने जिसको भी मौका दिया उसने लंबे अरसे तक पाकिस्तान को अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नाकाम दिखाई दिया। हमने अगर थोड़ी सी आवाज उठाई थी जहां पर हसन नवाज के हवाले से, तो हसन नवाज एक अच्छी बारी तो जरूर खेल गए, लेकिन जो 3 सिफर और 1-7 रन की बारी ने शायद उनके उस सेंचुरी पर भी पर्दा डाल दिया। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को अब अपने खिलाड़ियों को जो है यकीनन उनको वो सारी फैसिलिटीज जहां मिलती है तो उनसे परफॉर्म भी कराना होगा। लेकिन साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने वाला है 11 अप्रैल से और उसके लिए तैयारियां बड़े जोर और शोर से जारी हैं और 4 वेन्यूज पे ये मुकाबले होंगे। और अब हम देख रहे हैं कि पहली दफा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जहां पर शायकीन क्रिकेट के लिए टिकटों की जो कीमतें थी उनमें कमी की गई थी, तो अब शायकीन क्रिकेट के लिए उर्दू कमेंट्री भी पहली दफा नश्र की जाएगी। तो आज इसी हवाले से भी हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। फिर साथ साथ वर्ल्ड स्क्वैश 23 चैंपियनशिप का भी आगाज है, आज से हो रहा है, तो उस पर भी हम आज थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि गैर मुल्की जो स्क्वैश प्लेयर हैं वो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। $60,000 की इनामी रकम रखी गई है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो इस पर भी बात रहेगी आज शो के अंदर। और हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है नौरिश खान, जो हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं और यंग है और बड़ा जबरदस्त एनर्जेटिव है और जिस तरह वो बात करती है आपको अंदाजा भी हो जाएगा। नौरिश, आज अगर हम बात करें पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, कप्तान खुशकिस्मत एक चीज में है मोहम्मद रिजवान कि टॉस वो हमेशा जीतते रह रहे हैं लेकिन मैच नहीं जीत पा रहे हैं। और उम्मीद यही थी कि जिस तरह 3 बड़ी सीरीज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीतने में कामयाब रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि एक गैर मुल्क के अंदर रिजवान अच्छी कप्तानी कर रहा है, शायद ये सीरीज भी उनके नाम रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो गई है न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ। क्या कमजोरियां पाकिस्तान टीम के अंदर देखी, क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम थी। T20 के अंदर वनडे में अगर हम कह सकते हैं कि मिला जुला रुझान था, सीनियर जूनियर दोनों प्लेयर शामिल थे, लेकिन कारकर्दगी पाकिस्तान की टीम में माजी की तरह यहां जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका में वनडे के अंदर दिखाती हुई नजर आई, लेकिन यहां वो बिल्कुल नाकाम नजर आए। जी बिल्कुल, जैसा आपने भी वेरी राइटली उसको समराइज़ किया, पूरी जो मैच आज का हुआ, तो हम यहाँ पे
इतने नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तो बात करें, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट से स्टार्ट करूँ, क्योंकि एज अ प्रॉपर क्रिकेट एनालिस्ट आप सिर्फ नेगेटिव उसको नहीं देखते, आप पॉजिटिव्स भी देखते हो। तो यहाँ पे हम हारे हैं बेशक, और पिछले 8 मैचेस में हम जो ये सीरीज हुई है हमारी, पूरी न्यूजीलैंड का टूर हुआ है, 8 मैचेस जो हमने टोटल खेले हैं ओडीआईज और T20s को मिला के, उसमें से पाकिस्तान आई गेस सिर्फ एक ही जीत पाया है, जो अभी T20 में जो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने फतह की थी हमारे यंगस्टर्स की टीम ने। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेशक हम लोग एक टर्मोइल में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम वो बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे सुफियान नदीम को ही हमने लेके आए, और जैसा आपने अभी जिक्र किया, बिल्कुल जो एग्जैक्टली ये जो अभी आपने मुझसे सवाल किया, ये एग्जैक्ट सवाल मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद रिजवान की, उनसे एग्जैक्ट सवाल ये किया गया था कि आपने टॉस जीता था। और यूजुअली ऐसा प्रेफर किया जाता है कि जो टॉस जीतते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप टॉस जीतो और मैच हार जाओ। तो ये सवाल रिजवान से किया गया था, जिसका उन्होंने यही जवाब दिया था कि देखें कंडीशन हमारी फेवर में थी और हम लोग प्रोफेशनली उतना नहीं खेले। एक चीज़ जो मुझे रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सेप्ट किया कि हमारी गलती थी, हम हारेंगे मैच। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़े पॉजिटिव हाईलाइट करूँ तो यही है कि हम यंगस्टर्स को थोड़ा चांस दे रहे हैं। और देखिए चेंज जो होता है ना, चेंज हमेशा कभी भी एक रात में नहीं आता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो इंडिया जीता था, उसके बाद जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी टीम भेजी थी, तो उसमें जो है उन्होंने काफ़ी एक यंग टीम खिलाई थी, शुभमन गिल को कैप्टन खिलाया था। उस वक्त इंडिया पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप एक यंग टीम खिला रहे हो, कैसे होगा। बट देन उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने बैक टू बैक टूर्नामेंट्स जीते। तो आई थिंक आज के मैच की जो वीकनेस थी वो ये नहीं थी कि हम टॉस जीत के गलत डिसीजन, ये टॉस जीत के डिसीजन मेरा नहीं ख्याल के गलत था, कंसिडरिंग के पिच कैसी थी। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक मुश्किल पिच थी, क्योंकि मैच जो था वो 1 घंटे डिले स्टार्ट हुआ था बारिश की वजह से, तो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, पिच पे ग्रास था। तो टॉस जीत के बॉलिंग लेने का मेरा ख्याल है कि डिसीजन बिल्कुल ठीक था। लेकिन हमने जहां स्ट्रगल की वो ये कि जो है सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं ले पाए। जैसे हम सुफियान मुकीम को आज स्क्वाड में वो इंक्लूडेड थे, तो आई थिंक सुफियान मुकीम को बहुत लेट हम इन लेके आए हैं, और हमने जब सुफियान मुकीम को हम लेके आए हैं तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत एक जबरदस्त ऐसे बैटर को उन्होंने आउट किया जो बहुत सेट हो चुके थे उस वक्त न्यूजीलैंड के। तो एक अच्छी 76 रन की एक पार्टनरशिप थी जिनको उन्होंने ब्रेक किया। तो सुफियान को अगर थोड़ा पहले लेके आते, पावर प्ले के अंदर लेके आते, तो आई थिंक वो जो बाद की विकेट आई है वो पहले आ जाती, और वो जो 76 रन की पार्टनरशिप बनी है न्यूजीलैंड की, वो नहीं बन पाती, उनके बैटर सेट नहीं हो पाते। क्योंकि रिजवान ने जब टॉस जीता था तो उन्होंने यही बात बोली कि देखें पिच पे ग्रास है, हम इसीलिए बॉलिंग चूज कर रहे हैं क्योंकि हम बॉलिंग चूज करके अर्ली विकेट्स लेंगे। अच्छा, फिर थोड़ी सी ब्रेसवेल की इनिंग की बात कर लें। 59 की बारी खेली उन्होंने और एक मुश्किल वक्त पर बैटिंग करने आए थे, और ऐसा लगता है कि कैप्टन का रोल अदा उन्होंने किया। और मैं ये जरूर पूछूंगा, ये रोल नौजवान खिलाड़ी तो वहां कर जाते हैं न्यूजीलैंड के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर, हमारे पास काफी अरसे से बाबर है, और मैं बाबर की इसलिए बात कर रहा था, आज भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, और मैं उन्हें एक अच्छा बैटर इसलिए तस्लीम करता हूं कि जितनी मुश्किल विकेट पे मैंने उनके मैचेस देखे ना, उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन बात वही है कि फिनिश वो करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। एक बड़े प्लेयर की निशानी यही होनी चाहिए कि अगर वो 50 रन की बारी खेल रहा है या 100 रन की बारी खेल रहा है या 30 रन की भी बारी खेल रहा है एज ए सीनियर प्लेयर, तो मैच फिनिश जरूर करना चाहिए। और मैं दोनों ब्रेसवेल और अगर मैं बाबर के हवाले से थोड़ी सी बात करूं तुमसे, तो क्या कहोगी इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से? देखिए ब्रेसवेल ने जिस तरह से आज इनिंग्स खेली, ये एक ऐसी इनिंग्स होती हैं कि ये शो करता है कि उनके पास प्रॉपर गेम प्लान है न्यूजीलैंड की टीम के पास। ये सिर्फ ब्रेसवेल की बात नहीं, अगर हम मिचेल सैंटनर को भी देखें एज ए कैप्टन, तो यंग प्लेयर है, और कंसिडरिंग के सेम टीम में चैंपियंस ट्रॉफी की मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी कि मिचेल सैंटनर ने जिस तरह से स्टेप अप किया, इवन दो केन विलियमसन टीम में मौजूद है, उसके बावजूद उन्होंने मिचेल सैंटनर को कैप्टन बनाया, जिस तरह से उन्होंने स्टेप अप किया। तो ये देखें आज ब्रेसवेल ने भी यही चीज की, और वो 59 रन की जो इनिंग्स थी, ऐसी पिच पे 59 रन बनाना, and then considering के हम 43 रन से हारे हम, so it made a huge difference, right? So जो जिस तरह से उन्होंने स्टेप अप किया, ये निशानी होती है कि आप अंडर प्रेशर कंडीशंस को सही से एनालाइज कर पाते हो, कंडीशंस को रीड कर पाते हो, और प्रॉपर सही टाइम पे सही डिसीजंस ले पाते हो, जो हम लोग लैक करते हैं। हम लोगों ने आज अपनी, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं पाकिस्तानी टीम की, तो 37 ओवर्स तक एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। देन उसके बाद हम लोग एकदम से जो है वो चीज़ चेंज हो, वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। रिजवान से जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का पूछा गया तो उन्होंने यही बात बोली कि देखिए हम 40 ओवर्स तक ओडीआईस को वो प्रॉपर अपने
पास ले आते हैं गेम को, लेकिन 40 ओवर्स के बाद हमारा पूरा कोलैप्स आता है। और 40 ओवर्स के बाद ही, चाहे मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं, चाहे मैं इस सीरीज की बात करूं, हम देखते हैं कि 40 ओवर से 40 से 50 ओवर्स के दरमियान हमारे कोलैप्स आता है। दूसरी तरफ अगर हम आए तो बड़ी अच्छी बात आपने ब्रेसवेल के हवाले से कही, कप्तान वहां चेंज हो रहे हैं न्यूजीलैंड टीम में, सीरीज वो बेशक जीत रहे हैं, हमारे पास एक कप्तान चेंज हो जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर आ गया, 10 बातें जो है यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जगहों पर शुरू हो जाती है, साहब का क्रिकेटर्स बयान देना शुरू हो जाता है, लेकिन दीगर ममालिक के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कप्तान आ जाए परफॉर्मेंस एक जैसी रहती है टीम की। क्या वजह है कि वो लोग अपने प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं और हमारे अंदर शायद ऐसा लगता है कि अगर शाहीन को कप्तान बना दिया या बाबर को कप्तान बना दिया, अगर उनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो शायद पावर प्लेयर्स का जो मसला चल रहा है शायद वो सूरत-ए-हाल ऐसी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा भी आपने इस चीज़ का जिक्र किया कि जो है वो हमारी एक कैप्टन चेंज हो जाता है तो पूरी टीम के डायनामिक्स ही चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपने यंगस्टर्स को बैक करने की ज़रूरत है। अभी भी मैं काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ पढ़ी थी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यही कह रहे थे कि हम हार गए, इनको बिठाओ, उनको। देखिए, द थिंग इज कि जब तक हम पुराने खिलाड़ी बोल्ड डिसीजंस नहीं लेंगे अगेन, तब तक कुछ देखिए, दो प्लेयर्स तो नजर आए ना, आपके पास नजर आए, सुफियान आपके पास नजर आए, तो आप 2-4 प्लेयर्स ऐसे निकाल सकते हैं मजीद। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अभी हमने सलमान अली आगा को थोड़ा कॉन्फिडेंस देकर उनको कैप्टन बनाया, तो इस तरह के डिसीजंस हमें करने चाहिए। हमें चाहिए कि जैसे रिजवान है, अब रिजवान के साथ हमें कोई ऐसा यंगस्टर को वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, ताकि उन्हें थोड़ा सा एक होता है ना कि कैप्टन के अंदर आप काम कर रहे हो, आपको पता होता है कि रिजवान को अगर कप्तान बनाया है आपने, तो वाइस कप्तान अगर यहाँ पर आप रेगुलर लेकर चलें सलमान अली आगा को वनडे क्रिकेट के अंदर, तो एक्सपीरियंस है यहाँ पर सलमान को भी मिलता जाएगा। तो और इसका फायदा पाकिस्तान को ये होगा कि जब रिजवान की क्रिकेट आखिरी लम्हात चल रहे होंगे तो उस वक्त शायद सलमान अली आगा मुकम्मल तौर पर वनडे और टेस्ट टीम के लिए भी कप्तानी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास यही होता है कि हम एक प्लेयर पे बहुत एक्स्ट्रा डिपेंडेंट होते हैं। जब जैसे दिस इज द केस विद बाबर आजम एज वेल, हम लोग ने बिला वजह उन्हें विराट कोहली से कंपेयर करना शुरू कर दिया, कि अननेचुरल कंपैरिजंस ड्रॉ करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा एक प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग बिल्कुल, एक प्लेयर अगर वो फेल हो गया तो बिल्कुल हमारी पूरी टीम बौखला जाती है, उनको समझ ही नहीं आता कि स्टेप अप कैसे करना है। दिस इज नॉट द केस विद ऑस्ट्रेलिया, दिस इज नॉट द केस विद न्यूजीलैंड। जैसा हमने देखा, केन विलियमसन वहां पे माने जाते, न्यूजीलैंड में जाहिर बात है वो माने जाते हैं कि ही इज द लाइक द बैकबोन, बट अभी हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी या पिछले कुछ मंथ से न्यूजीलैंड की बिल्कुल सी टीम नहीं कहूंगी जो स्टेप अप कर रही है। नहीं, अभी एक एग्जांपल हमारे पास है। एग्जांपल आपने बात की तो मैं न्यूजीलैंड प्लेयर्स के हवाले से थोड़ी सी बात करूं। न्यूजीलैंड के इतने ज्यादा प्लेयर्स अगर उन्होंने स्टेबल करते दिखाई दिए हैं पूरी सीरीज के अंदर, और लेकिन इसकी बेसिक वजह पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो उनके वो जो रेगुलर प्लेयर्स हैं ना, पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा वो बनते दिखाई दिए। उसका फायदा जब वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए तो वहां नजर आया। फिर जिस तरह उनकी कारकर्दगी रही आप सबके सामने है कि न्यूजीलैंड ने किस तरह फिर अपने ममालिक के, अपने मुल्क के अंदर हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो आप समझती हो कि न्यूजीलैंड को तो बैक टू बैक जो सीरीज मिली पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में कारकर्दगी, फिर पाकिस्तान सुपर लीग का उन्हें बड़ा फायदा हुआ कि वहां पर उनके प्लेयर्स आके रेगुलर खेलते रहे। तो मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा बेनिफिट पाकिस्तान को एशियन विकेटों पर न्यूजीलैंड को यह रहा है। सिर्फ अगर हम पाकिस्तान अगर एशियन विकेट्स की बात करें तो नॉट ओनली पीएसएल बट आईपीएल भी उनके काफ़ी प्लेयर्स ने खेली है। सो आई थिंक इस हवाले से जो है उनको बिल्कुल एशियन पिचेस का हवाला है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि देखिए, क्रिकेट के अंदर ना जब आप ग्राउंड पे होते हो, देख रहे होते हो, तो द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करते हो, कैसे स्टेप अप करते हो। न्यूजीलैंड की टीम ने यही किया। अभी अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो जेकब डफी ने किस तरीके से स्टेप अप किया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो चैंपियंस ट्रॉफी में उनको बेन सीयर्स की जगह सब्स्टिट्यूट किया गया था एट द एंड टाइम, और आज भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। और आपकी तरफ मजीद भी आऊंगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुका है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जमील अहमद खान साहब। जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और वही बात आपकी जो माजी में आप हमारे साथ शो में करते रहे हैं, एक दफा फिर पाकिस्तान टीम को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है यहां पर वनडे क्रिकेट के अंदर, और ऐसा लगता है कि जो तजुर्बात हम करते जा रहे हैं उसमें कुछ फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है माजी की तरह फिर जिस तरह आप कहते हैं कि पुराने प्लेयर्स को देखना पड़ेगा, तो ये सूरत हाल तो नजर आ रही है अब। यार, पुराने प्लेयर तो सारे खेल ही रहे हैं आपके पास। मतलब ये है कि असल चीज ये है कि ये टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। मतलब ये देखें, ये जो न्यूजीलैंड की जो ना कमजोर टीम है मेरे हिसाब से, इसमें 6 से 7 लड़के इनके जो मेन प्लेयर है वो नहीं खेल रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि यार, मतलब हमने तो तीनों मैचों में देखा ना, आपके पास
जो है मिडिल के अंदर आउट करने वाले बॉलर नहीं है भाई। आपके पास जो है जो डेथ ओवर होते हैं उसके अंदर बॉलिंग करने वाले जो है ना बॉलर नहीं है। आप हर मैच के अंदर आखिरी के 10 ओवर में 100 से ज्यादा रन दे रहे हैं। तो जब आपके पास इस तरह के बॉलर ही नहीं होंगे और जब आपके जो मेन बॉलर हैं जब वो 10 ओवर में करने के लिए आते हैं तो उनकी भी वो हो रही है, पिटाई हो रही है। तो मसला ये है ना कि इस जो कल जो वो था मैच था, मेरे हिसाब से इनको ये मैच जो है ना जीतना चाहिए था यार। लेकिन वो ये ना इस पिच में इतना ज्यादा बाउंस था ना कुछ था। लेकिन भाई हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पे जो है ना वो हारे हुए नजर आ रहे थे मुझे तो। अच्छा, दो जमील अहमद खान साहब, दो जहां पर हम देखें तो T20 और वनडे सीरीज हम दो खेल चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ और हम काफी तजुर्बे करे, लेकिन जो तजुर्बे किए जा रहे थे ना एज ए ओपनर के हम सेट करेंगे, इसमें भी अब तक हम नाकाम नजर आए हैं। हमने तो अब तक ओपनर ही कोई सेट नहीं किया। आप भैया हर उसके अंदर आपने 6 जो वनडे खेले उसमें 5 जोड़ियां खिलाई हैं नई ओपनर्स की, समझे ना। ये आप लगातार जो है ना मतलब ये कि 13वां मैच जो है ना न्यूजीलैंड से हारे हैं। और जो आप अगर देखते हैं तो जो यहाँ पर जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी उसके अंदर आप उनसे 2 मैच हारे। फिर आप जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो ओपनिंग मैच था 19 तारीख को है ना, वो हारे 19 फरवरी को, वो आप उनसे हारे। 3 मैच ये हार गए आप उनसे, लगातार 6 मैच हार गए ये अभी इसी उसके अंदर। तो आप चले वो तो टीम उनकी पूरी टीम थी ना, ये तो पूरी टीम नहीं थी। तो अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा क्योंकि वहां के जो अखबारात हैं उन्होंने जो पाकिस्तानी टीम के मुताबिक लिखा है ना वो बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान को बांग्लादेश से भी कमजोर टीम जो है ना उन्होंने करार दिया है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है और इस पर जो है ना हमारे जो करता धरता है उनको सोचना चाहिए कि कहां पर क्या क्या जो है ना गलतियां हो रही हैं। सर, करते धरते वालों के पास तो अब थोड़ा सा टाइम रह गया है और वो है पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज। यहाँ भी कुछ प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तानी कैप मिल जाएगी उन्हें। देखिए मैं आपको एक बात जो ना शुरू से कहता हूँ ना शहजादा भाई, बात यह है कि जब जैसे ये डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक हमारे उस तरह के प्लेयर नहीं प्रोड्यूस कर रहा कि जो इंटरनेशनल सतह पर जाके जो है मुकाबला कर सके। मैं आपको मिसाल देता हूँ। साहबजादा फरहान था ना 30 साल उसने टॉप किया, लेकिन जब इंटरनेशनल में गए तो उनसे परफॉर्म नहीं। तो क्या वजूहत है, इन खामियों को कौन दूर करेगा? जो लड़का डोमेस्टिक सीजन के अंदर 4डे क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर, T20 क्रिकेट के अंदर टॉप 5 में मौजूद होता है, वो जब उसे इंटरनेशनल मैचेस मिलते हैं तो क्यों नाकाम हो जाता है? इस पे तो काम करने की जरूरत है अब। देखें मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो है ना हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत डिफरेंस है। तो ये जो जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे ना, इसको कम नहीं करेंगे, खत्म तो खैर नहीं कर सकते आप, कम नहीं करेंगे आप इसको, तो जो है तब तक आपको वो क्वालिटी जो है ना प्लेयर आपको। अब आप मुझे बताएं ये पूरा डोमेस्टिक जो है ना आप भी देखते हैं, कवर करते हैं, थोड़ा बहुत हम भी देखते हैं। आप बताएं कि आपको कोई ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है कि जो बाबर आजम को रिप्लेस कर दे? मुझे बताएं कोई एक। देखिए, जो प्लेयर नजर आता है तो शायद आप उसको दूर कर देते हैं। कामान गुलाम के अंदर कुछ टैलेंट नजर आया, आपने उसे टीम से बाहर कर दिया, तो वजह तो यहां पर सामने नजर आ रही। जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जो आपके टीम के साथ मुंसलिक है, आप एक सीरीज वो नाकाम होता है जिसने सेंचुरी स्कोर की हुई हो टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपनी डेब्यू में, तो आप उसे तो बाहर कर देते हैं। तो टैलेंट कहां से आएगा? यार एक बात मुझे बताएं, आपसे एक बात बताएं ना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप मुझे बताएं अब्दुल्ला शफीक को आपने टीम से बाहर किया, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक जो है वो दोबारा जो है क्या कहते हैं टीम में आ गए, किस कारकर्दगी पे आ गए थे बताना? चले यहाँ तो शादाब भी टीम में आ जाते हैं, वो किस कारकर्दगी पे आ जाते हैं? भाई मैं तो फिर आप ये शिकवा कर रहे हो ना, तो यही तो कह रहा हूं आपसे कि जब हम इस तरह के फैसले करेंगे ना तो फिर यही रिजल्ट आना है जो आया है रिजल्ट। चले, जो रिजल्ट आया है वो तो सबके सामने ही नजर आ रहा है। और जमीन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे। नौरिश, तो जी नौरिश, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे व्हाट आई फील इज कि हमारे पास जो ऑटोनॉमी है ना वो कैप्टन को उतनी नहीं मिल पा रही टीम डिसाइड करने के लिए। और ये आज हमें रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली नजर आया है, जिस तरीके से वो बात करते हुए बोल रहे थे कि ये हमारा डिसीजन नहीं है। तो आई थिंक
जो ऑटोनॉमी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है, वो थोड़ी ज्यादा हमें कैप्टन के हाथ में देनी पड़ेगी कि वो मतलब डिसाइड करें कि उनको कौन से प्लेयर्स अपनी टीम में चाहिए, क्योंकि कैप्टन उन प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी लूंगा जमील साहब, है क्या कैप्टन को पावर नहीं दिया जाता? कुछ अरसे कबल अगर हम देखें तो जो T20 सीरीज हो रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, सलमान अली आगा भी इस किस्म के कुछ ट्वीट पे नजर आए कि उन्होंने भी गिला किया कि हमें अच्छे जो कप्तानी का हक होता है ना, वो अदा करने का मौका नहीं मिल रहा, और ऐसी सूरत हाल अगर रहेगी, कैप्टन को पावर नहीं दिया जाएगा, तो फिर सामने रिजल्ट ऐसा ही आता नजर आएगा। भाई मैं इनकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ और बिल्कुल यही हो रहा है। कोई पावर नहीं है, समझे ना। कप्तान के पास जो टीम उसको बना के दे दी जाती है, देखें अंदर जाके कप्तान ने लड़ाना होता है। आप अगर माजी में चले जाए तो आपको अंदाजा होगा कि जो हमारे साबिक जो कप्तान थे वो कितने पावरफुल थे और वो अपनी मर्जी की टीम खिलाते थे और रिजल्ट भी देते थे। अब आपने देखा होगा, आपको रिजवान पूरे मैच के अंदर रिजवान के बॉडी लैंग्वेज को देख लें, आपने उसको पूरे मैच में हंसता हुआ नहीं देखा होगा, आपने उसको किसी भी बॉलर को बकअप करते हुए नहीं देखा होगा। ये तीनों मैचों के अंदर आप देख लें, तो ये तो हमें जो है ना बाहर बैठ के जो है ना नजर आ रहा है। तो मामला जो है ना कुछ न कुछ तो ऐसे है ना। अगर ये तो रिजवान के ऊपर है ना कि भाई वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। एक बात मैं जरूर कहूंगा, तो यानी कि जो भी कैप्टन अभी नया बनकर आ रहा है, समझ ले उसे हम डमी करार दिया जा सकता है उस कैप्टन को। यार बात ये तो अपने ऊपर होता है ना भाई, ये तो अपने ऊपर होता है। वसीम अकरम थे, वो उनको वो थी ना पावर थी कोई से, तो ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कप्तानी से रहना चाहते हैं या एज ए प्लेयर खेलना चाहते हैं। अगर कप्तान बनना चाहते हैं तो फिर इख्तियार आपके साथ बने। कप्तानी, एक बात बता दूं आपको, इन तीनों मैचों में रिजवान ने अच्छी कप्तानी नहीं की है जो मैंने देखा है ना। अभी आपको बताओ, इससे पिछले जो मैच हुए हैं वहां पर आकिब जो है ना जावेद जो है, ये इसको 2 ओवर इसने जबरदस्त किए और 2 ओवर बाद चेंज कर दिया। कल 1 ओवर के बाद जो है ना मतलब चेंज कर दिया। तो आप अगर 1 ओवर में 10 रन बन गए तो कोई तूफान नहीं आ गया यार। आप कम अज कम जो है बॉलर को कॉन्फिडेंस तो देना, समझे। देखिए अब आप अपना और उनका दोनों का जो मैच है ना, जो जिस तरह ब्रेसवेल ने खिलाया, जिस तरह रिजवान ने खिलाया, जमीन कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क था। चले जमीन आसमान का फर्क यहाँ कप्तानी में नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी एक छोटी सी बात मैं जरूर पूछूंगा। काफी अरसा हो गया मैच फिनिशर पाकिस्तान के पास नहीं आ रहे हैं। बाबर हम बड़े प्लेयर जरूर तस्वीर करते हैं, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, क्या वजूहत हैं? यार ये एक बात बताए ना, हम सब मिलकर जो ना बाबर के ऊपर तो वो करते हैं। ये टीम गेम है, ये कोई इंफरादी गेम थोड़ी है, ये तो टीम गेम है। टीम गेम में सबको अपना अपना वो डालना है ना, हिस्सा डालना है। तो अब आप जो है जब आप इनिंग का आगाज करते हैं, 265 रन आप चेज करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको उसी तरह खेलना चाहिए ना शुरू से, ताकि आने वालों पे दबाव ना हो। जब नीचे वाले आ रहे हैं तो उनको 10 रन का एवरेज मिल रहा है। तो बात यह है ना कि अब जिस तरह अब्दुल्ला शफीक खेल कर गए हैं, समझे ना, मेरे लिए तो बड़ा मतलब हैरान कौन सा यार कि किस तरह मतलब ये कि आप खेल रहे हैं यार 50-60 रन के जो है ना। जगह पक्की करनी हो तो इसी किस्म की इनिंग खेली जाती है। नहीं, जगह पक्की इस तरह नहीं होती यार। जगह पक्की होती है दिलेरी से खेलने से। अगर इस तरह खेल के जगह पक्की करनी है, भाई तैयब ताहिर है, सबने, मैंने भी आवाज उठाई, सबने, आपने भी कितना बोला इसके ऊपर। आप तो याद है ना वो जो हुआ था एमर्जिंग एशिया कप के जो फाइनल हुआ था इंडिया से, उस पर 100 किए थे इन्होंने, समझा ना। तो सबने कहा था इनको जो ना, अब जब से नेशनल टीम में आए, इनकी कारकर्दगी आप देख लें, तो हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की जरूरत है। चलें, डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है, जमील अहमद खान साहब कह रहे हैं। जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का आपका। और आप कह रहे थे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हमें बेहतर करने की जरूरत है। और आपकी तरफ आऊँ और फिर यही मैं पूछूं आपसे कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत तो देते हैं और मैचेस भी अब बराह रास्त आ रहे होते हैं, लेकिन जो परफॉर्मर रहते हैं ना, उन्हें शायद टीम में शामिल करने से कतराते हैं। हमने 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे शामिल कर लेने होते हैं जिन्होंने 2 से 3 मैचेस ही में कारकर्दगी दिखाई होती है। इस चीज को अब तब्दील करना होगा। आई एब्सोल्युटली एग्री विद इट, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसमें एक
एक जो इनिशिएटिव जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल लॉस्ट हो गया, जो रमीज़ राजा साहब ने लिया था, दैट वाज पाकिस्तान जूनियर्स लीग, जो कि मेरे व्हाट आई थिंक इज़ कि वो एक बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर सकता था, क्योंकि हमें उसमें काफ़ी शमाइल हुसैन जैसे हमें स्टार्स उसमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा फिर अभी बेग उसमें से निकल कर एग्जैक्टली और फिर अभी हमें चैंपियंस कप अभी हमने रिसेंटली देखा है, वो एक अच्छा आई थिंक वो एक अच्छा इनिशिएटिव था जो उन्होंने लिया। देखिए डोमेस्टिक में बात वो ये कि इनिशिएटिव्स पे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, लेकिन उसमें से जो क्वालिटी प्लेयर्स पिक करने की एबिलिटी ना, वो क्वालिटी क्रिकेट को भी बेहतर क्वालिटी अगर प्लेयर्स निकल रहे हैं तो क्वालिटी क्रिकेट को भी बेहतर करनी होगी। आपने हजार मैचेस जरूर कर दिया, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट अगर वहां होगी ना तो अच्छे प्लेयर्स भी वहां से निकलेंगे। तो आई थिंक दिस इज द रीजन कि हमें क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को प्रेफर करना होगा, तभी जाके हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर्स आएंगे जिनको हम, जैसे अभी इन्होंने बहुत राइटली एक चीज फरमाई कि कोई ऐसा प्लेयर हो जो बाबर आजम के वो कम्पीट कर सके। ठीक है, इसमें हमें फिर और एक चीज़ जो मैं काफ़ी अरसे से हमें देखने को मिल रही है वो ये कि हम ज़्यादातर अपने जो पाकिस्तानी टीम के लिए प्लेयर्स पिक करते हैं वो PSL से पिक करते हैं। तो PSL देखें एक फ्रेंचाइज लीग है और PSL में पाकिस्तानियों की प्रॉपरली उतनी मेरे आई थिंक कि उतनी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास जो है वो जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, जैसे रिसेंटली कराची किंग्स ने किया कि उनको शान मसूद को हटा के डेविड वार्नर को कैप्टन बना दिया। तो इसमें अब देखें अगर वो शान मसूद को कैप्टन बनाते टीम के तो कोई बात नहीं, कराची पिछला जो है सीजन इतना अच्छा नहीं है कराची किंग्स के लिए, बट हमें एटलीस्ट पता चलता है कि उनकी सलाहियत क्या होती है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि PSL के बेस पे प्लेयर्स मुंतखब कर लेते हैं। हमने जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को मुंतखब नहीं। उनमें एक छोटी सी मिसाल आप देख लें कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी जो चुनाव होता है ना, तो शायद वो प्लेयर्स को शायद फ्रेंचाइज भी जज करने में नाकाम नजर आते हैं। साहबजादा फरहान की एक छोटी सी मिसाल है, और 2016 में साहबजादा फरहान ने जब दूसरा PSL हो रहा था तो बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, और फिर उसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से भी नहीं खेल पाए और फिर ऐसा लगा कि उनके साथ बड़ा गैप आया। परफॉर्मेंस उन्होंने फिर भी जारी रखी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। लास्ट नेशनल T20 टूर्नामेंट में भी बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की 3, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक दफा फिर उन्हें टीम में शामिल किया 20वें खिलाड़ी की हैसियत से। तो शायद फ्रेंचाइज को भी अब थोड़े से जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है उसमें जो फ्रेंचाइज होते हैं उन्हें भी पाकिस्तान डोमेस्टिक को फॉलो करना चाहिए, कौन सा प्लेयर किस विकेट पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। अगर रॉ टैलेंट में कह सकता हूं साहबजादा फरहान को अगर मुसलसल मौका मिले, लेकिन आपने उसे 1 से 2 मैचेस के बाद जांच लिया, उसे टीम से बाहर कर दिया, तो फिर शायद लंबे अरसे तक तो वो भी ना खेल पाए। ऐसा ही है। और फिर यहाँ पे एक चीज़ अगर हम और देखें तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि PSL से भी हम वो स्टार्स प्रॉपरली उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते, और इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल हमारे पास शाहनवाज धानी है, जिनको हमने प्रॉपरली हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगी कि आई थिंक कि एक हमारा जो डिलेमा चल रहा है काफ़ी अरसे से वो ये कि अगर हमारे कोई बॉलर ऐसा है कि जो इंजरी का शिकार हो जाता है, कोई सेटबैक होता है, तो फिर हम उन्हें वापस वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते। एंड आई एम रेफरिंग टू मोहम्मद हसनैन ओवर हियर कि उनकी इंजरी जो भी उनके साथ एक सेटबैक हुआ, उसके बाद हम उनको प्रॉपर वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए। फिर PSL में तो हमने शर्जील खान को भी परफॉर्म करते हुए देखा, बट everyone knows कि he wasn't given a chance। मंजूर भी कभी-कभी परफॉर्म कर देते हैं। या तो उसमें फिर हमने देखा अहमद शहजाद हैं, उन्होंने उसमें परफॉर्म किया। उनका थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा एक एस्पेक्ट हो जाएगा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि PSL से भी हम कभी कभी वो प्लेयर्स टर्न अप नहीं कर पाते। मोहम्मद हारिस इनकी इतनी अच्छी एग्जांपल है। मोहम्मद हारिस ने तो खैर अपनी काफ़ी अंडर 19 टूर्नामेंट्स में भी अपने आप को काफ़ी वो किया है। तो इसमें हैदर अली हमारे पास देखने को हमें मिलता है कि हमने उनका भी पोटेंशियल उस तरह से प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए। अच्छा, बेसिकली वजह मैं ये भी समझता हूँ यहाँ पर नौरश कि जहाँ पर अगर हम देखें ना तो एज ए ओपनर अगर किसी प्लेयर्स को हम टीम में शामिल कर रहे हैं या एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल हो रहा है या 1 डाउन 2 डाउन पोजीशन पर भी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया, लेकिन जब वो टीम में आता है ना तो मुस्तकिल उसको वो जगह नहीं दी जाती है। एज ए ओपनर वो डोमेस्टिक सीजन खेलता रहा, जब वो टीम में शामिल होता है तो हम देखते हैं कि या तो वो 2 डाउन बैटिंग कर रहा है या 1 डाउन बैटिंग करता है। इसी तरह मिडिल ऑर्डर पर भी आप देख लें कि कोई 7वें नंबर पर, हमने तो यहाँ तक देख लिया कि शादाब ऊपर आ रहा है, जो मिडिल ऑर्डर बैटर है वो नंबर 7 पोजीशन पर बैटिंग करना, इस चीज को खत्म करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, आई एग्री विद इट। और आई थिंक पार्ट ऑफ इट इज कि हम लोग जो है वो हमारा मिडिल ऑर्डर काफ़ी अरसे से मैं कहूँगी कि क्रॉनिक उसका एक कोलैप्स का शिकार है। तो मुझे जो फील होता है, जो इतने अरसे से हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, वो इसमें मुझे ये फील हो रहा है कि जो हमारे ओपनर्स हैं उनके ऊपर
प्रेशर या तो डाला जाता है या वो ले लेते हैं कि हमें ही परफॉर्म करने, क्योंकि पीछे मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा. सो दिस इज वन एस्पेक्ट दैट कैन बी कंसिडर्ड. तो बिल्कुल आपने सही फरमाया. उसकी सबसे प्राइम एग्जाम्पल हमारे पास अभी हमने उस्मान खान को देखा कि कितने अरसे बाद उन्हें पहले काफी अरसे तक बेंच किया गया चैंपियंस ट्रॉफी में, इतने अरसे तक उन्हें टीम में शामिल होने के बावजूद चांस नहीं दिया गया, अब जाके उन्हें चांस दिया गया है. सो दीज आर द डिसीजंस. क्योंकि चांस अगर उस्मान को मिल रहा है यहाँ पर, तो लेकिन आप ये देखो कि चांस भी आप इन आउट करके दे रहे हो, आप मुसलसल चांस दो. अगर हसन नवाज को आपने मौका दिया 5 मैच के अंदर T20 के अंदर, तो उसने 1 में परफॉर्म किया, 4 में उसकी परफॉर्म नहीं है. लेकिन आप उस्मान जो टीम के साथ रेगुलर ट्रेवल भी कर रहा है, मैचेस भी उसे खेलने को T20 में मिल रहे हैं, जब वनडे क्रिकेट के अंदर उसे आपने मौका देना है और आप उन्हें प्रॉपर हिस्सा बनाना है उसका टीम का, तो आप उसको भी जो है बाकायदा जो है आप उसे भी मौका फराहम करेंगे. लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा. शायद मैं जो समझता हूं कि जाती तौर पर उस्मान खान के हवाले से कि उसे भी मुसलसल मौका नहीं दिया जा रहा. इन आउट का सिलसिला रहेगा तो शायद परफॉर्मेंस भी इन आउट जैसी ही रही. ऐसे ही है बिल्कुल. आई मीन कंसीडरिंग कि उस्मान खान लास्ट PSL के बेस्ट बैटर थे, तो आप यू नीड टू हैव अ बिट मोर कॉन्फिडेंस इन योर बैटर्स, और उस तरह से आपको उन्हें कंसिस्टेंट तो एटलीस्ट आपको उन्हें रखना पड़ेगा ना, ताकि हमें उनका जो प्रॉपर परफॉर्मेंस है वो तो एटलीस्ट नजर आए, जो हम इधर नहीं देख पा रहे. अच्छा, यहाँ नहीं देख पा रहे. काफी बैटर्स के हवाले से हमने बात की, थोड़ी सी बॉलिंग शोबे पे भी हम बात कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है, मैं कह सकता हूँ कि तवील लाइन लगी हुई है, लेकिन शायद इन तवील लाइन के अंदर हम जो सिलेक्टर्स हैं या कप्तान हैं वो प्रॉपर उस किस्म के वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट और टेस्ट मैचेस में अपने बॉलर्स को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं. इसी तरह नसीम शाह की बात करें, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे. फिर टेस्ट मैचेस में आ जाए तो मोहम्मद अब्बास, जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, कमबैक उसने किया, फिर परफॉर्म किया, तो फिर एक सीरीज के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया. ये सिलसिला जहां रहेगा ना, तो शायद टीम तश्कील देने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आए. और फिर जो विनिंग की हम बात कर रहे हैं ना, तो शायद हम विनिंग से इसीलिए दूर होते जा रहे हैं कि शायद हम परफॉर्मेंस से जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें तसल्सल से मौका नहीं देते. ऐसा ही है. और जहां हमारी यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो पाकिस्तानी टीम है ना, वो काफ़ी अरसे से पेस के उस पर जानी जाती है. हमारे पास शोएब अख्तर हैं जिनकी पेस जो उन्होंने फास्टेस्ट बॉल कराई थी 163 kph, वो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया रिकॉर्ड. तो वो पेस भी हमें कहीं वैनिश होती नजर आ रही है. अभी अगर मैं लेटेस्ट मैच की बात करूं जो न्यूजीलैंड के थे, तो हमारे जो एवरेज थे बॉलर्स की स्पीड्स थी वो 130s में थी, जब ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 136.5 हारिस रऊफ ने लास्ट उसने की है. तो मतलब ये हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो उनकी पेस भी कहीं वैनिश होती जा रही है. और जो आपने बात की शाहीन अफरीदी की, नसीम शाह की, तो आई टोटली अग्री कि ये हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स में कहूँगी हैं, बिल्कुल हैं. लेकिन शाहीन अफरीदी के साथ भी हम उनको बहुत ओवरवर्क करवा रहे हैं, हम उनको रेस्ट नहीं दे पा रहे. नसीम शाह अभी अपने प्राइम में, अभी हमें दिख रहा है कि वो प्रॉपर अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और सब उनको बहुत ज़्यादा बैकअप कर रहे हैं. बट आई एम अफ्रेड कि अगर हमने इसी तरह उन्हें, अब जैसे ये सीरीज थी न्यूजीलैंड की, ये हमारे पास एक अच्छा मौका था कि हम अपने दूसरे यंगस्टर्स, नए सेंसेशन को पेस जो हमारे पेस बॉल नई दिया भी. मोहम्मद अली को हमने यहाँ पर मौका दिया, जहादात खान को मौका दिया, वसीम जूनियर भी खेलते रहे, फहीम अशरफ भी. अच्छा, तसलसल अगर हम ऑलराउंडर पे थोड़ी बात करें, हमने काफी मेहनत की फहीम और वसीम जूनियर पर मौका, फिर हमने काफी अरसे के बाद दोनों की जोड़ी एक दफा फिर टीम में शामिल की. कुछ फायदा आप समझती हैं कि वनडे क्रिकेट के अंदर अगर ये दोनों जोड़ी कामयाब रही? क्योंकि माजी अगर उठाकर हम देख लें तो अब्दुल रज़ाक अज़हर महमूद की एक जोड़ी बड़ी कामयाब रही पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने कई मैचेस भी पाकिस्तान को जिताए. तो आप समझती हैं कि ये जोड़ी किसी हद तक, मैं कह सकता हूं कि अगर मुसलसल इन्हें मौका दिया जाए तो एक तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छे कारनामे अंजाम दे सकती है? आई एग्री विद इट, क्योंकि अभी हमने देखा कि लेकिन अभी जो टीम की सिचुएशन चल रही है ना, वहां पे हमें ये देखने को मिला क्लिक नहीं हो पा रहे, क्लिक नहीं हो पा रहे. एग्जैक्टली सही टाइम पे उन्हें वो नहीं, मतलब all of the matches that they had performed were the ones कि जिसमें उनके पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू परफॉर्म. तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक ऐसा मैचेस हमें कुछ प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि जिसमें उनके पास लास्ट ऑप्शन ना हो. ये दे हैव टू स्टेप अप बाय देयर चॉइस, उनको खुद से मतलब स्टेप अप करने, वहां हमें उनका प्रॉपर ग्रूव नजर आएगा. सो आई थिंक फहीम अशरफ इज अ गुड ऑप्शन एंड देन वसीम जूनियर यू सेड. एंड यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, अब तो हम नसीम शाह को भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे देख रहे हैं. अभी उन्होंने रिसेंटली हमने 10th विकेट पार्टनरशिप जो जबरदस्त किस्म की उन्होंने बनाई है. तो आई मीन यू कांट राइट एनी ऑफ द बॉलर्स ऑफ.
अच्छा, उसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात करें, सुफियान ने बड़ा प्रूव किया, जबरदस्त। तमाम मैचेस जहां भी उन्हें मौका मिला उन्हें खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म किया। और साथ साथ हम बड़ा लाइफ कर रहे थे कि शादाब T20 क्रिकेट के अंदर वापस आए, परफॉर्म करेंगे। क्या समझती हो कि अब शादाब का कैरियर कहाँ तक देख रही हो, या फिर पाकिस्तान सुपर लीग बड़ा इंपॉर्टेंट है शादाब के लिए? शादाब एज ए कैप्टन तो उन्होंने देखा है कि ही हाउ सक्सेसफुल ही हैज बीन उसके अंदर, जब PSL के अंदर जब हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड में उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया। एक PSL फ्रेंचाइज की कप्तानी करना और नेशनल टीम की कप्तानी करने में जमीन आसमान का फर्क है, और आपने देखा भी यहाँ पर कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह रही, बिल्कुल डाउन रही है। एज ए कैप्टन तो मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान को लीड कर मौका उन्हें भी मिला। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज भी हम वहां पर हार गए शादाब की कप्तानी में, तो जहां पर अच्छी कप्तानी वो कर रहे हैं इस्लामाबाद की, तो परफॉर्म करना भी जरूरी है, परफॉर्म करना बिल्कुल जरूरी है। और मैंने देखा कि जहां पर उन्हें परफॉर्म किया वो टीम में फौरन शामिल हो जाते हैं। और इस दफा भी मैं दुआ करता हूं क्योंकि बड़ी सीरीज आ रही है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, फिर T20 एशिया कप खेलना है, T20 वर्ल्ड कप खेलना है। अगर शादाब फिट होते हैं ना, एज ए चॉइस में समझते हैं शादाब इसलिए बेनिफिट है शादाब से कि फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हैं शादाब, अगर बॉलिंग और फिर बैटिंग में ऑलराउंड कारकर्दगी उनकी अच्छी रहती है, तो एक प्लस पॉइंट है शादाब से हमें हासिल है कि वो एज ए फील्डर बड़े बहुत जबरदस्त फील्डिंग करते हैं। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि शादाब को अब बांग्लादेश के अगेंस्ट बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को जो हमारे प्राइम बॉलर्स हैं उनको ये चीज़ रियलाइज करवानी होगी कि अगर आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करोगे या आप अपनी परफॉर्मेंस करोगे तो ही आप टीम में इंक्लूड होगे। बिकॉज हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा कल्चर देखता जा रहा है कि एक प्लेयर अगर टीम में सिलेक्ट है तो उनको हम देखते हैं कि वो फिर अगले 2-3 साल तक भले जैसी परफॉर्मेंस हो उनको टीम में इंक्लूड किया जाता है। सो देखिए अगेन यहाँ पे वही बात, एक्सपेरिमेंट करने होंगे, बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे, तभी जाके कुछ होगा। और बांग्लादेश की सीरीज की आपने बात की, आई बिलीव कि दिस इज मोर देन जस्ट अ सीरीज। ये जो सीरीज है ना, ये हमारे लिए हमारी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसकी बात है, क्योंकि अब हमें टीम्स जो है वो बांग्लादेश से भी कमजोर टीम समझने लगी हैं। और अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट में इस चीज में सच्चाई है। आप अपने होम ग्राउंड में रावलपिंडी के पिच पे दो टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के अगेंस्ट हारे हैं। अब बांग्लादेश का जो इमर्जिंग बॉलर है नाहिद राना, उनकी जो स्पीड है वो आपके पेसर से ज्यादा थी, तो ये वो काफी चीजों पे सवाल उठा देते हैं। अच्छा, काफी चीजें सवाल भी उठा देते हैं। चले 2 सीरीज तो अख्ताम पजीर हो गई पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ टैलेंट जरूर नजर आया। और इस 2 सीरीज के अंदर हमें फास्ट बॉलर आकिफ नजर आए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा स्पिनर नजर आया सुफियान मुकीम, जिसने बड़े दिल के साथ बॉलिंग भी की, परफॉर्म भी किया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, लेकिन जिन्हें भी मौका दिया जाए ना तो वो अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से पाकिस्तान को मैचेस जितवाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास मैच फिनिशर नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैच फिनिशर अगर टीम में होंगे तो पाकिस्तान आसानी से मैच जीत सकता है। कई बड़े नाम पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो मैच फिनिश करने से कासिर नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये परफॉर्मेंस करने वाले जो प्लेयर्स है पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक दफा उम्दा परफॉर्मेंस करेंगे और एक दफा फिर कौमी टीम में जो है शामिल होकर पाकिस्तान को मैच जिताने की कोशिश करेंगे। जी, एक बात मैं लास्ट ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो हमें उनको हमारे बॉलर्स को तो हमें कॉन्फिडेंस भी देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम एक नए प्लेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगर मैं उस्मान खान की जगह अपने आप को रख के देखूं तो मुझे पता है कि मुझे इतने अरसे से मौका नहीं मिला, अब मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे ये मैच हर हाल में मुझे स्टेप अप करना है, मुझे रन स्कोर करने हैं। अब जब आप ऐसे एक प्लेयर को ऐसे इन और आउट करके बिल्कुल मौका देते हो ना, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस, उनका प्रेशर बिल्कुल ऑफ द चार्ट्स हो जाता है। तो जब एक प्लेयर पे इतना प्रेशर होता है तो फिर उससे उनकी जो प्राइम परफॉर्मेंस है, जो ग्रूव है, वो इफेक्ट होता है। बड़ी अच्छी बात की नौरिश ने। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यकीनन परफॉर्म करने के लिए एतमाद देने की ज़रूरत है प्लेयर्स को। अगर एतमाद देंगे तो वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान को खेलता दिखाई भी देगा। आपने देखा कि बाबर को आपने एतमाद दिया तो बाबर परफॉर्म करता रहा। बाबर माजी में अगर थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म गया, लेकिन आप देखें कि हर मैचेस के अंदर बाबर का स्कोर नजर आ रहा है। गो के पाकिस्तान मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर रहा, लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस सामने नजर आ रही है कि उसने रन जरूर करने हैं, लेकिन साथ साथ मोहम्मद रिजवान को भी अब सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को टीम को, और जिस तरह नौरिश ने बात की कि कैप्टन को कम से कम पूरा इख्तियार दिया जाए टीम सेलेक्ट करने का, मैदान में लड़ाने का, तो यह कुछ बेहतर फैसले और कुछ नताइज जो हैं अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।